हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस CPET घटना चक्र का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें कि अभी तक सिलेबस के हिसाब से हमने 2 सिलेबस को कवर किया है, जिसमें पहला टॉपिक भारतीय इतिहास और दूसरा रहा राष्ट्रीय आंदोलन। सिलेबस क्रमांक का आज ये तीसरा टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसमें हम सबसे पहले भारत का भूगोल देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, और वो ये हैं: उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तटीय द्वीप। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। तो भारत का पहला जो चैप्टर है आपका, वो है नदियां तथा नदियों की घाटी। पहला पॉइंट है आपका, हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी स्थान पर गंगा में भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल की फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। गंगा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी रामगंगा, घाघरा, गंडक, सोन, बागमती, कोसी एवं यमुना है। बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती तथा दाहिने किनारे से मिलने वाली गंगा में जो है वो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना एवं सोन। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो आदि। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद की बंदरपूंछ चोटी के पास से निकलती है। केन, बेतवा एवं यमुना की सहायक नदियां हैं। तो याद रखना है, यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो है केन, बेतवा एवं चंबल। ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत की मानसरोवर झील के पास स्थित है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनसिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहिंग और संकोश हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या शापू के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र तथा भारत एवं बांग्लादेश से प्रभावित होती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। सतलज नदी हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में
कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल या राक्षसताल झील है। भारत की पश्चिम की ओर से बहने वाली नदियां जैसे कि नर्मदा, ताप्ती एवं माही आदि डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई की निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर पठार से होता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में दामोदर नदी जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है। सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई हैं। गोदावरी नदी का लगभग कितने मीटर लंबा है? तो गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में मुंबई के निकट नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी को दक्षिण गंगा और कावेरी को दक्षिण की गंगा और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कावेरी की उत्पत्ति कर्नाटक के पश्चिमी घाट में श्रेणियों में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, जो कोडगू जिले में स्थित है। तो कावेरी की जो उत्पत्ति यानी कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिम घाट श्रेणी में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी है वहाँ से निकलती है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। भागलपुर जो कि बिहार की समीप कोसी नदी गंगा में मिल जाती है और कोसी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। श्योक नदी को काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए सिपकीला दर्रे जो कि मध्य प्रदेश में यह दर्रा स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा स्थित है। यहाँ से जो है वो भारत में प्रवेश करती है सतलज नदी। ठीक है। कपिली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर कपिली नदी के तट पर अवस्थित है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। जोग प्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगतपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में भी जाना जाता है। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश की जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। चिल्का झील भारत की उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। फुल्हर लेक से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। लोनार झील महाराष्ट्र में, नक्की झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, असम में चंदुवी झील एवं हमीरसर झील गुजरात में स्थित है। भारत की नदियां और उनकी लंबाई हैं। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर, नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर है।
गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी गोमती है जिसका उद्गम मैदान में है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत शहडोल जिले में अमरकंटक से है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की नदियों में सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र गोदावरी का है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है वह कानपुर है। लूनी जो नदी है वह भूमि बंधित नदी है। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है और इसका प्राचीन नाम सरस्वती है। तट पर बसे शहर हैं और उन नदी के किनारे जो बसे हैं यहाँ पर हम देखते हैं तो राप्ती जो नदी के तट पर बसा शहर है वो है गोरखपुर। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, कोटा चंबल नदी के तट पर, लुधियाना सतलज नदी के तट पर, लखनऊ गोमती नदी के तट पर, उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी और आगरा यमुना नदी, कटक महानदी। नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 ईस्वी में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी की संगम से होता है। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है, यानी गंगा नहर, ठीक है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर में है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में यानी सरदार परियोजना से जो लाभान्वित वाले राज्य हैं वह गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान शामिल हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। भाखड़ा नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित जो राज्य हैं वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी। हीराकुंड बांध परियोजना ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 फीट यानी लगभग 61 मीटर जो है वो 200 फीट, ठीक है। जो हीराकुंड बांध है वो संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। बरगी ओंकारेश्वर एवं इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। चुक्का बांध परियोजना भारत ने भूटान की सहयोग से बनाई है। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी एवं सतलज से प्राप्त करती है। कुछ परमाणु केंद्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित राज्य। तो भद्रा परमाणु केंद्र
कर्नाटक राज्य में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में, राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र राजस्थान में, नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश में, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। अति विवादित बबली जो प्रोजेक्ट है वह महाराष्ट्र राज्य में है और महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबद्ध है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है और उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो दोस्तों हमने जो है पहला जो टॉपिक रहा वो फिनिश किया। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका भूजल और पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, आगे के पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।